Did milkman give the milk? Yes, sir. The milkman did. Yes, sir. My milkman gave milk today. क्या आज did your Nand call you today? Yes, sir. Uh, my sister-in-law uh, called me today. Sir, I am I'm rest. My gosh. नेहा तो Yes, बार sir. बार ऑडियो Namita ji. किससे हो रही पता है? Yes, sir. Namrita joined the class. अब दोस्तों दो चीजें सीख लीजिए। जैसे नेहा को समझ में नहीं आया कि अफर्मेटिव आंसर देना है, अभी हमने आपको नेगेटिव आंसर देना सिखाया नहीं है। और अगर आपको पहले से भी आता है तो अभी मत दीजिए। आज के फेस टू फेस में आप अफर्मेटिव आंसर देना सीखिए, जिससे आपके क्रिया के दूसरे रूप के ऊपर अच्छी कमांड आ जाएगी। आप वर्ब का दूसरा रूप अच्छे से प्रयोग करना सीख जाएंगे, इसका ये उद्देश्य है। फिर अगला फेस टू फेस जो मैं दूंगा उसमें आपको नेगेटिव आंसर देना होगा, जिससे आप नेगेटिव आंसर नकारात्मक उत्तर देना सीखेंगे। तो आज नेटवर्क एक्चुअली प्रॉब्लम कर रहा है, तो फेस टू फेस से आज के फेस टू फेस से बहुत फायदा होने वाला है। आप पूरी ईमानदारी से कीजिएगा। और मान लीजिए बीच में किसी को काम आ जाता है तो एक दूसरे को बता दे, बाद में कभी कर लेना, क्योंकि आप इसको नॉर्मल कॉल पे करोगे तो आप कभी भी कर सकते हो। निशा, तुम्हें किसके साथ कंफर्टेबल लगता है? सर, आई हैव वन क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन डिड से स्टार्ट होंगे? सारे क्वेश्चन मैंने अभी डिड से स्टार्ट किए, इसलिए मैंने पहले 3 या 4 बार यू का प्रयोग किया, क्योंकि यू सबसे ज्यादा प्रयोग होता है सब्जेक्ट। उसके बाद फिर मैंने सब्जेक्ट जानबूझ के बदले। और एक चीज और सुनिएगा दोस्तों, ऐसा शुरू में मेरे साथ भी हुआ था। जब मुझे इंग्लिश सीखने का कीड़ा काटा था तो मैं हर चीज को इंग्लिश में करने की कोशिश करता था, तो उससे कई बार मैं हंसी का पात्र भी बना। हमारे भारतीय जो संबंध है दोस्तों, उसमें एक क्लियरिटी है। जैसे मैंने नंद बोला तो आप खट से समझ जाएंगे व्हाट इज द मीनिंग। बट सिस्टर इन लॉ इज कंफ्यूजिंग वर्ड। ना तो अंग्रेजों में इतना स्नेह और अपनापन होता, ना फैमिली होती है उनकी, तो उनके भी उनकी सिस्टर इन लॉ के कई अर्थ होते हैं। बट इंडियन नंद मीन्स एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड हु इज नंद। भाभी means everybody can understand with one word, who is Bhabhi. So you don't have to go to America today to speak English. You have to speak English in India, in your mohalla, in your colony, in your village, in your society. I'm asking one more question to Nisha. Nisha, did you make aam ki chutney today? Yes, sir. Uh, I made आम की चटनी today. अब आप बाद में पूछ के देखना निशा से कि क्या तुम्हें जरा सा भी ऐसा लगा कि तुम इंग्लिश बोल रही हो। खाली एक हिंदी शब्द से आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप इंग्लिश बोल रहे हो। इस अंतर को महसूस करके देखिए। आपको अपने घर में इंग्लिश बोलना है। एक और सेंटेंस में पूछता हूँ, नेहा, डिड मम्मा फ्राई बिजोरा? Yes, sir. Uh, fry. Mama ओके। fried. क्या मम्मी ने बिजोरा तला?
यस सर, मम्मी ने भिजोरा तला था। गुड, बोथ आर करेक्ट, दोनों हिंदी सही है। इसलिए मैं जानबूझ के कभी आधा दो हिंदी बोल रहा हूं हर बार। ओके, अब बताओ निशा, तुम्हें किसके साथ कंफर्टेबल है? रखो, चाचा जी रखो, दादाजी रखो, बाबूजी रखो, जिससे बाहर इंडियन इंग्लिश फील हो, और फिर बाद में वो अपने आप तुम्हारे मुंह से अचानक निकल जाएंगे तो मैं पता भी नहीं चलेगा। चलो तुम डिस्कनेक्ट हो जाओ निशा। शिवांग प्लीज डिस्कनेक्ट योरसेल्फ। एक्चुअली सर नेहा, मैं तुम्हें इसी में किसके वो साथ